दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव में दोहरा रुधिर परिसंचरण। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके बारे में हम लिखेंगे, उसके बाद में एक हम चित्र ड्रा करेंगे और उसी के माध्यम से इस चीज़ को एक एक कर कर समझेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, मानव हृदय में रुधिर परिसंचरण के दौरान रुधिर हृदय में 2 बार आता है। इसी कारण इस परिसंचरण को हम दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। अतः यह 2 प्रकार का होता है, जिसमें से हमारा पहला है फुसफुसीय परिसंचरण और दूसरा है दैहिक परिसंचरण। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस फुसफुसीय परिसंचरण के बारे में, और यहाँ पर फुसफुसीय परिसंचरण के बारे में लिख लेते हैं। उसके बाद चित्र ड्रा करके इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मनुष्य के दोहरे रुधिर परिसंचरण के दौरान संपूर्ण शरीर में उपस्थित अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हृदय के दाएं अलिंद में आता है। जब अलिंद रुधिर से भर जाता है तो यह अशुद्ध रुधिर तिर्वलनी कपाट की सहायता से दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय से फिर यह शुद्ध होने के लिए फुसफुसीय चाँप द्वारा फेफड़े में चला जाता है। इस परिसंचरण को फुसफुसीय परिसंचरण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया फुसफुसीय परिसंचरण। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक चित्र ड्रा करते हैं। तो ये रहा हमारा एक चित्र, और इस चित्र के माध्यम से हम इस चीज़ को समझ। दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि जो हमारा शरीर है वो छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब क्या होता है कि ये जो हमारी कोशिकाएँ हैं या ऊतक हैं, इन तक जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ हैं, यानी कि जो नसें हैं, वो बिछी हुई हैं। नसें जो होती हैं हमारे शरीर में, वो जाल के रूप में बिछी होती हैं और हर कोशिकाओं तक रक्त को पहुँचाती हैं। तो रक्त में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं और कोशिकाओं तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब इनका पाचन होता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है, यानी कि हमारे पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जब रुधिर में मिलता है तो इस रुधिर को ये जो हमारा हृदय है वो खींचता है अपनी ओर, और जब ये खींचता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इस रुधिर वाहिनियों के द्वारा आता है और आकर ये जो हमारा हृदय है, हृदय में ये जो दायां अलिंद है, इस दाएं अलिंद में आकर भर जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें दाएं अलिंद के ऊपर, तो ये जो हमारी उच्च महाशिरा है, इस महाशिरा की सहायता से जुड़ा होता है। इस महाशिरा में हमारा जुड़ा होता है रुधिर वाहिनियाँ। तो इस रुधिर वाहिनियों से होते हुए, महाशिरा से होते हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो आकर इस हमारे दाएं अलिंद में भर जाता है। अब जब ये हमारा दायां अलिंद भर जाता है तो इसके नीचे जस्ट यहाँ पर एक तिर्वलनी कपाट होता है, यानी कि एक दरवाजे के नुमा होता है। ये यहाँ से खुल जाता है, और जब ये खुल जाता है तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आ जाता है हमारे इस दाएं निलय में, यानी कि इस नीचे वाले बॉक्स में। और यहाँ पर ये जो तिर्वलनी कपाट है, इसका एक खासियत होता है कि जो भी रक्त इस दाएं निलय में आया है वो वापस नहीं जा पाता है। तो ये क्रिया हमारा होता है इस दाएं अलिंद और दाएं निलय में। अब यहाँ पर जब दाएं निलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त पहुँचता है तो ये हमारे फुसफुसीय चाँप द्वारा, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी सहायता से ये चला जाता है हमारे फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। तो ये जो हमारी पूरी प्रक्रिया होती है, ये हमारी कहलाती है फुसफुसीय परिसंचरण। यानी क्या हुआ, फुसफुसीय परिसंचरण में जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो खींचकर आता है हमारे दाएं अलिंद में इस महाशिरा द्वारा। उसके बाद में दाएं अलिंद से होते हुए ये जाता है दाएं निलय में, फिर दाएं निलय में फुसफुसीय चाँप की सहायता से ये हमारा चला जाता है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। यही क्रिया हमारे इस फुसफुसीय परिसंचरण में होता है। तो ये हमारा हो गया फुसफुसीय परिसंचरण। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर, दैहिक परिसंचरण के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस दैहिक परिसंचरण के बारे में सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में एक चित्र ड्रा करेंगे और उसके माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे भी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दैहिक परिसंचरण में जो अशुद्ध रुधिर फेफड़े में शुद्ध हो जाता है वो पुनः फुसफुसीय शिराओं के द्वारा हृदय में बाएं अलिंद में आता है, तथा जब बायां अलिंद शुद्ध रुधिर से भर जाता है
तो द्विवलनी कपाट खुल जाता है और पूरा शुद्ध रक्त बाएं निलय में भर जाता है। और बाएं निलय में भरा हुआ शुद्ध रक्त महाधमनी की सहायता से हृदय द्वारा पंप करने पर पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। इस रुधिर परिसंचरण को दैहिक परिसंचरण कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझें तो ये रहा हमारा चित्र। और इस चित्र में हम क्या करेंगे कि जैसे कि अभी हमने दाएं ओर की बात की थी, अब हम बाएं ओर की बात करेंगे, यानी कि हृदय की बाएं की तरफ की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अभी जस्ट इसके पहले वाले में हमने बताया था कि ये हमारा जो दायां निलय है, इससे हमारा जो फुसफुसीय चाप होता है उससे जाकर हमारा जो अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त था वो पहुंच गया था हमारे फेफड़े में। अब क्या होता है, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के दौरान हम ऑक्सीजन गैस को खींचते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस जाकर उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में मिल जाता है। और जब हम श्वास को बाहर करते हैं तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो बाहर हो जाता है। तो वहाँ पर जो हमारा रक्त था वो अब शुद्ध हो जाता है। अब ये शुद्ध रक्त आता है इस फुसफुसीय चाँप के द्वारा हमारे इस बाएं अलिंद में, और ये आकर यहाँ पर भर जाता है। और जब हमारा बायां अलिंद भर जाता है तो यहाँ पर इसके नीचे जस्ट द्विवलनी कपाट होता है, और ये द्विवलनी कपाट खुल जाता है और सारा हमारा जो शुद्ध रक्त है, यानी कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है, वो हमारे इस बाएं निलय में आ जाता है। और जब बाएं निलय में ये जो शुद्ध रक्त है ये भर जाता है, तो जब ये जो हमारा हृदय है, चूँकि हमको पता है हृदय धड़कता है, यानी कि जो हृदय की पेशियाँ हैं वो सिकुड़ती फैलती हैं, तो इसके सिकुड़ने पर जो दबाव पड़ता है इस शुद्ध रक्त पर, तो ये महाधमनी जो होती है उसकी सहायता से हमारा जो महाधमनी होता है वो जुड़ा होता है हमारे जो नस हैं, यानी कि जो रुधिर वाहिनियाँ उनसे। तो यहाँ पर क्या करता है कि ये जो हमारा शुद्ध रक्त है वो यहाँ पर महाधमनी की सहायता से हमारे पूरे शरीर में यहाँ पर ये पंप कर दिया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई ये हमारी दैहिक परिसंचरण कहलाती है, यानी कि शुद्ध रक्त का फेफड़े से लाना और उसके बाद में पूरे शरीर में पंप करना, यही क्रिया हमारी दैहिक परिसंचरण के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर हम एक चित्र ड्रा करते हैं। ये रहा हमारा एक चित्र, और इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों क्या होता है कि अगर हम हृदय के इस तरफ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हैं, जैसे कि अगर हम ऊपर से बात करें तो जो मस्तिष्क में कोशिकाओं का जाल होता है वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, या फिर अगर हम नीचे बात करें तो भुजाओं तथा पैरों में जो कोशिकाओं का जाल है वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त था, या फिर ये जो यकृत में जो कोशिकीय जाल है वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त था, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त चले जाते हैं हमारे इस हृदय के दाएं अलिंद में। यानी कि यहाँ पर ये जो दायां अलिंद है, इस दाएं अलिंद में ये हृदय इस जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है इसको खींच लेता है, और खींच कर सारे भाग से हमारे शरीर के लाकर इस अशुद्ध रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हमारे इस दाएं अलिंद में भर देता है। उसके बाद में दाएं अलिंद से तिर्वलिनी कपाट से होते हुए ये अशुद्ध रक्त हमारे इस दाएं निलय में आता है। फिर उसके बाद में इस दाएं निलय का संबंध यहाँ पर आप देखें तो ऊपर फुसफुसिया चाँप होता है, इससे होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा इस प्रकार से घुमाकर इस तरफ जाकर फेफड़े तक पहुँचाता है। यानी कि इस दाएं निलय से जो हमारा अशुद्ध रक्त था वो अब पहुँच जाता है फेफड़े में, यानी कि जो फेफड़े में कोशिकीय जाल है वहाँ पर पहुँच जाता है। और जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के दौरान वो शुद्ध हो जाता है। तो इतनी बात जो इधर की हुई ये हमारी हो गई फुसफुसीय परिसंचरण के अंतर्गत। यानी कि ये जो हमारा चित्र है, इस चित्र के इस साइड का जितना भाग था वो हमारा आ गया फुसफुसीय परिसंचरण के अंतर्गत। यानी कि जितनी बात अभी तक हमने की वो फुसफुसीय परिसंचरण के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं दैहिक परिसंचरण के बारे में, यानी कि इस चित्र के इस साइड में। अब यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि जो अशुद्ध रक्त था वो फेफड़े में शुद्ध हो गया। अब यहाँ पर क्या करता है, इस दैहिक परिसंचरण में क्या होता है कि ये जो फेफड़े में शुद्ध रक्त
होता है वो अब पहुँचता है इस फुसफुसिया चाँप के द्वारा हमारे इस बाएँ अलिंद में, और बायाँ अलिंद भर जाता है तो नीचे द्विवलनी कपाट ये होता है, ये द्विवलनी कपाट खुल जाता है और सारा जो शुद्ध रक्त है वो हमारा इस बाएँ निलय में भर जाता है। अब जब इस बाएँ निलय में शुद्ध रक्त भर जाता है तो चूँकि जो हमारा हृदय है वो कंपन करता है या फिर हृदय की जो पेशियाँ होती हैं वो सिकुड़ती और फैलती हैं, तो इससे क्या होता है कि जब हृदय सिकुड़ता है तो यहाँ पर जो ये जो बायाँ निलय है इसमें जो शुद्ध रक्त भरा है इस पर दाब पड़ता है, और इस दाब के पड़ने के कारण ये रक्त हमारा आकर आंत के कोशिकीय जाल में पहुँचता है। फिर हमारे भुजाओं तथा पैरों के कोशिकीय जाल में पहुँच जाता है। ऊपर देखें तो मस्तिष्क के कोशिकीय जाल में पहुँच जाता है। यानी कि ये हमारे पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हृदय में जो हृदय की अगर हमने बात की तो फुसफुसिए परिसंचरण में क्या होता है कि हृदय अशुद्ध रक्त को खींचता है और दैहिक परिसंचरण में जो शुद्ध रक्त है उसको पंप करता है पूरे शरीर में। यही कार्य होता है हमारे इस मानव में दोहरे रुधिर परिसंचरण में। यानी कि ये जो मानव का दोहरा रुधिर परिसंचरण है इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें 2 बार रुधिर आता है। जैसे कि एक बार यहाँ पर पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हृदय में खींचा गया, उसके बाद में शुद्ध होने के लिए फेफड़े में गया, फिर फेफड़े से ये फिर दोबारा से आकर जो रुधिर है वो हमारे इस हृदय में। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो मानव में दोहरा रुधिर परिसंचरण। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।